नमस्कार, खुशामदीद, गुड इवनिंग। फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे टॉक शो विद पूजा सिंह में। समाज में कई तरह के लोग होते हैं। एक कोई ऐसा होता है जिसको लोग कहते हैं इसने रातों रात उन्नति कर ली, और एक कोई ऐसा होता है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। रातों रात उन्नति करने वाले कछुए और खरगोश की दौड़ की तरह होते हैं, जिसमें कछुआ चलता रहता है और खरगोश पीछे हो जाता है, बट स्टेप बाय स्टेप में वो कछुआ ही होता है जो लास्ट तक पहुंचता है। आइए हम आपको जिले के एक ऐसे ही समाज सेवी नेता से मिला रहे हैं जिसने अपने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स और बहुत सारी सीढ़ियों को पार करते हुए वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, जो कि हम आज आप उनको टॉक शो में देख रहे हैं। और आप सुनेंगे कि आजमगढ़ की जनता अपनी गुहार उनसे कैसे लगाती है और आजमगढ़ के लिए उनकी क्या सोच है। आइए स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में मिस्टर गोविंद दुबे जी का। नमस्कार। नमस्कार। आप अपना परिचय जनता को बताएंगे। मैं गोविंद दुबे यहीं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, और आप लोग के बीच में ही जो भी जनसेवा का कार्य है वो जब से होश संभाला है तब से जनसेवा के कार्य में जुटा हुआ हूं, और सदैव आप लोग के बीच में उपलब्ध रहता हूं। परिचय बस यही है अपना, बहुत कोई बड़ा नाम नहीं है अपना, आप लोग के बीच का हूं, आप लोग का भाई हूं, और सदैव आप लोग के लिए उपलब्ध रहता हूं, यही हमारी उपलब्धि है। आपके समाज सेवा की शुरुआत हुई, जहां तक मैंने एनालाइज किया है कि आपने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। छात्र संघ का चुनाव हमने हमेशा लड़वाया है। अच्छा, और आपने नहीं लड़ा कभी? मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। हमने हमेशा छात्र राजनीति में दखल दिया है, हमेशा छात्र नेता हमने बनाया है। छात्र नेता से लेके ब्लॉक तक के सारी राजनीति में हमने हिस्सा लिया है। हम स्वयं कभी कोई चुनाव छात्र जीवन में नहीं जब लड़े। आपकी ये क्षमता थी कि आप दूसरों को छात्र नेता प्रमोट कर सकते थे, तो आपके अंदर कभी ये इच्छा नहीं जागी कि आप खुद भी इस प्रतियोगिता में भाग लें, आप खुद एक छात्र नेता बन के उभरें और समाज के लिए खुद के दिशा निर्देश पर कार्य करें? ऐसा है कि जो एक अंदर गुण होता है और एक प्रभाव होता है, स्वयं करने के लिए और दूसरों के लिए लगने में, इन दोनों में पावर जो है ना, ये क्लासिफाइड हो जाती है। अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं तो आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं, लेकिन वही अगर आप अपने किसी भी जानने वाले के लिए, किसी हमदर्द के लिए, किसी साथी के लिए लगते हैं तो आप अपना 100 से ऊपर भी देने का एफर्ट लगाते हैं। तो निश्चित रूप से राजनीति या जो है, ये जो भी सीढ़ी है छात्र नेता से लेके ऊपर MP MLA तक के पायदान की, इसमें जो लड़ता है वो हमेशा सशंकित रहता है। तो इसलिए मैं सदैव जो है दोस्तों के साथ उनके आगे बढ़ने के लिए, समाज में उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी इच्छा होती थी तो मैं उनके साथ पीछे खड़ा था। आपने विगत कुछ सालों पहले नगर पालिका का चुनाव लड़ा था, तो उसमें आपको कहां से पहले तो प्रेरणा मिली कि आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए, और उससे आपको आजमगढ़ में क्या सीखने को मिला? मेरा सच पूछिए तो चुनाव लड़ने का कभी मन नहीं था, लेकिन आजमगढ़ जिस सरजमी पे जन्म हुआ है, जहां हम लोग पले बड़े हैं, वहां हम लोग पूरी तरह से घुले मिले हैं, हर एक घर से, हर एक चौखट से, हर एक दरवाजे से। तो चुनाव लड़ने का कभी मन नहीं था हमारा, लेकिन आजमगढ़ नगर की जो दशा थी, चाहे वो नगर में क्या ही दशा होती है, नगर में कूड़ा, नगर में कचरा, नाली, साफ सफाई, पानी, बिजली, यही नगर पालिका का एक काम होता है, और उसकी स्थिति बद से बदतर होना शुरू हो गई थी आज के 5 साल पहले। तो बार बार, चाहे वो कूड़े की डंपिंग को लेके हुआ, चाहे साफ सफाई को लेके हुआ, आजमगढ़ नगर पालिका की दिशा खराब होती जा रही थी। तो इस परिस्थितियों को देखते हुए मन में होता था कि अगर बिना पद के हम लोग जो है विभाग से लड़ाई लड़के कुछ न कुछ इम्प्लीमेंट करा देते हैं, कहीं टंकी खराब है उसको सही करा दिए, कहीं पानी नहीं आ रहा है उसको बोल दिए, कहीं नाला नाली जाम है उसके लिए बैठ के प्रोटेस्ट करके उसको संचालित करा दिए। तो ये लगता था कि अगर बिना कुछ हाथ में हुए अगर हम लोग कुछ समाज के लिए देने की क्षमता रखते हैं तो निश्चित रूप से अगर कोई
पद मिल जाएगा तो कहीं इससे ज्यादा काम करके दिखाएंगे और आजमगढ़ की जनता जहां पे हम लोग जन्मे पले बड़े हैं उनके लिए कुछ अच्छा करने जाएंगे। तो इस सोच इस भाव से ये चुनाव लड़ने का अपने टीम से, अपने अग्रजों से, अपने भाइयों से, अपने मित्रों से यह परस्पर बातचीत करने के बाद ये हुआ कि नहीं ठीक है, अगर ऐसा भाव है तो इसको हम लोग आगे करेंगे, चुनाव हम लोग लड़ा जाएगा और अगर सफल हुए तो आजमगढ़ की नगर की जनता के लिए कुछ अच्छा किया जाएगा। तो इस उद्देश्य से, इस भाव से हम चुनाव ये लड़े, उसको हम खेल ही समझते हैं, एक अनुभव समझिए कि एक अनुभव के लिए हमने चुनाव लड़ा। और इसलिए चुनाव लड़ा कि ये 43 साल 42 साल का जो जीवन हमने आजमगढ़ में बिताया है, यहाँ की गलियों में खेल कूद के, तो उस 43 साल में हमारा वजूद क्या है। तो इसीलिए हम किसी भी दल से ये चुनाव नहीं लड़कर हम निर्दल चुनाव लड़के अपनी पृष्ठभूमि, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता जानने का प्रयास किए और निश्चित रूप से जनता का, दोस्तों का और अपने भाइयों का, सहयोगियों का प्यार मिला और उस प्यार से मैं खुश हूं और मैं संतुष्ट रहा। मुझे बहुत बड़ा अनुभव मिला है, मैं कहीं से कोई दुख नहीं है इस चुनाव के लड़ने से। जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, अनुभव, ये इस चुनाव ने हमको दिया। तो इस खेल में ये चुनाव लड़ने की प्रक्रिया हुई। चलिए, जिसने भी जो भी चुनाव जीता, जैसे किसी की सफलता में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है जो लोग असफल होते हैं। हमारा तो ये कहना है कि अगर हम हारते नहीं तो तुम जीतते कैसे। हमने अपनी हार को स्वीकार किया इसलिए तुम जीते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके चुनाव लड़ने के बाद आजमगढ़ में जिसकी जो भी आया और जिसने भी नगर पालिका की बागडोर संभाली या इसके पहले जो भी था, तो क्या आपको लग रहा है कि आप इस बदलाव जो कुछ अगर हो रहा है तो उससे संतुष्ट है, या एज इट इज पड़ी हुई है पोजीशन शहर की जिसमें कुछ भी बहुत अच्छा बदलाव नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, समय समय पे सरकारें बदलती रहती हैं। जो सरकार हमारे केंद्र में रहेगी, जो सरकार हमारे राज्य में रहेगी, उसी के द्वारा जो बजट हमारे नगर निकाय में आते हैं, निश्चित रूप से जो कुर्सी पे बैठा व्यक्ति है, जो अध्यक्ष है, उसके पास अगर वो धन आएगा तो वो विकास करेगा। तो जब विकास का मामला आएगा तो सारी चीजें, सारी आपूर्तियां वो धन से ही होती हैं। देखिए, आजमगढ़ में एक सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, आपका कहना है कि भाई बजट आएगा तो हम उसको डेवलप करेंगे, चीजों को बनवाएंगे, लेकिन एक बहुत समस्या जो मैंने हमेशा वॉच की है वो है जिले में सफाई की। ठीक है, सफाई के लिए आपके पास, हमारे नगर पालिका के पास गाड़ियां हैं और लोग नगर पालिका की सफाई हमेशा चाहते हैं कि मॉर्निंग में हो जाए, बट विगत जब से मैं आई हूँ, देख रही हूँ 10 सालों से, अब मैं देखती हूँ कि या तो जल्दी सफाई नहीं होती है, या तो 12 बजे 1 बजे जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो गाड़ियां आती हैं, उस समय जाम लगा के कूड़े उठाए जाते हैं। क्या इस पे आप लोग समाज के एक सेवी हैं, क्या आपने कभी नगर पालिका में जाके इस पे प्रश्न उठाया, या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, प्रश्न इस पे उठाया नहीं गया है। ये तो स्वविवेक की बात है, चाहे वो कुर्सी पे बैठा कोई भी अध्यक्ष या जनप्रतिनिधि है, ये सोचना चाहिए कि कूड़ा उठाने का एक समय है। कूड़ा उठाने का, इसी की लड़ाई तो हमने बहुत लड़ी है। आज जेल के बगल में अगर डंपिंग ग्राउंड बना है तो हम लोग तो वहां उस कचड़े में बैठ के, आप लोग पत्रकार भाई हैं, आप लोग, हम लोग का परिवार है, आप लोग देखे होंगे कि सड़ान कूड़े के ऊपर बैठ के कई, क्यों लड़कियों का समाज से बाहर रहना दूसरे दिन उनको एक्सेप्ट नहीं करता जबकि लड़कों को करता है? हमारे संस्कार, अंतर है, हमारे संस्कार ऐसे हैं। वहाँ स्त्रियों को पर्दे में रखने की प्रथा है, घूंघट में रखने की प्रथा है, बच्चियों के ऊपर अंकुश और निगाह रखने की प्रथा है। तो अभी हम उससे कहीं, अभी बताया तो आपसे कि पश्चिम ये वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, तो हावी होने का मतलब घटनाएं भी वहीं घट रही हैं। अगर वो रात में जाके भोर में आती है तो हम करेंगे, रात में जाके भोर में तो आ गई, ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो सुरक्षित चली आई, लेकिन समाज आपका उसको नहीं स्वीकार करेगा। भोर में स्वीकार, उसके पास हजारों प्रश्न चिन्ह उठेंगे, बट एक लड़का वो कौन सी, दो झापड़ मार के उसको डिपेंड करता है कि वो कौन सी लड़की। अगर वो लड़की रात में घर से गई है बाहर के लिए, या तो उसके साथ गार्जियन गया होगा, और अगर वो बिना बताए चली गई तो फिर गार्जियनशिप का दोष है। इस क्वेश्चन में अगर वो बिना बताए चली गई कि हाँ बिना बताए गई है, तब तो वो दोषी है 100%।
बेटा भी अगर गया है बिना बताया गया तो वो भी दोषी है। लेकिन हमारे घर की, हमारी अस्मिता, हमारे घर का सम्मान बेटियों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है अपेक्षाकृत बच्चों। बच्चे अगर कोई नशेड़ी निकल गया, कोई पीने वाला निकल गया, कोई कहीं स्मैकी निकल गया, कहीं कुछ भी निकल गया, चोर निकल गया, तो आपके घर का सम्मान उस लेवल का नहीं जाता है कि जहां एक बच्ची अपनी मर्यादा के बाहर चली जाती है तो एक माँ, एक बाप, एक परिवार, एक वंश, एक परंपरा का को आघात लगता है। तो यहाँ पे ऐसे करके हमारे यहाँ के संस्कार बनाए गए। आपने कहा कि बच्ची जो है वो घर का सम्मान है, घर की अस्मिता है, घर की रौनक है, लेकिन हमेशा पुत्र को ही घर का चिराग माना जाता है। अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं और व्यवस्थाएं भी बदल चुकी हैं। आज मैं पा रहा हूं समाज में कि बच्चियों को जो सम्मान मिल रहा है वो बेटों से कहीं बढ़ के मिल रहा है। आज जो लोग पहले ये कयास लगा के बैठते थे कि हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो, वो आज सबसे पहले सोचता है कम से कम एक बिटिया हो जाए हमारे यहाँ। ये बदलाव है पूजा जी, और निश्चित रूप से परिवर्तन है और बच्चियों को सदैव पूजा गया है। आज भी बच्चियां पूजी जाती हैं। अब जहां विकृत मानसिकता के लोग पले बसे हैं या ऐसे कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं तो वो तो समाज का हिस्सा है, उसमें हमको ही बचाना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को घर से बाहर न जाने दें, उनको देर रात तक। तो इसमें तो एक गार्जियनशिप की भूमिका बहुत बड़ी होती है, चाहे यहाँ रह रहे हो, चाहे दिल्ली में, चाहे बंबई में। तो जहां ऐसे अंकुश नहीं है, अपराध वहीं पे है और समस्याएं वहीं। हाँ, चलिए गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपके साथ एक छोटा सा, हमारे जैसा कि हमारे शो का एक रूल है, हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं जिसमें मैं आपको बारी बारी 3 शब्द बताऊंगी और आप अपनी भाषा में उन तीनों शब्द का मतलब मुझे बताएंगे। शांति क्या है? शांति, शांति का मतलब एक तो नाम है, किसी भी स्त्री का नाम, किसी भी घर का नाम रख सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है शांति, वो एक आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसी विधा है शांति जो भगवान ने जन्म के उपरांत वो अपने पास ही रख लेते हैं, वो किसी को देते नहीं है। वो भगवान अपने पास सहेज के रख लेते हैं और आपको नीचे भेज देते हैं कि तुम जाओ। तो आपको सब कुछ दे दिया उसने, आपको 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, जो है बोलने का तरीका, सुनने का प्रभाव, देखने की दृष्टि, सब दे दिया। लेकिन आपसे एक चीज रख लेता है, वो शांति, जिसके लिए आप ताउम्र टिल डेथ आप परेशान रहते हैं। अब वो बट वो हमें प्राप्त नहीं होती। एक्चुअली वो भगवान रख लेते हैं अपने पास ना। वो आप आज 1 रुपया कमा रहे हैं तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, शांति नहीं मिलेगी। आप 1 अरब कमाएंगे तो नहीं मिलेगी। तो शांति जैसा जो एक वो सगुफा है, वो या तो फिर आप परमात्मा के पास लीन हो जाएं, सारी चीजों से दूर हो जाएं और योग, इस भौतिक युग को छोड़ के योग में हिमालय पे चले जाएं, तो हो सकता है वहां भी शांति मिलेगी। लेकिन जब ईश्वर ने पहले ही उसको अडॉप्ट कर लिया अपने पास तो वो मिली नहीं है। तो शांति का मेरे पास जो छोटा सा उदाहरण है ये यही है। परीक्षा क्या है? परीक्षा का मतलब जो दूसरे द्वारा जनित या दूसरे के द्वारा, आपके अलावा किसी दूसरे द्वारा किया गया उत्तर, प्रश्न या कार्य या प्रभु द्वारा दिया गया कोई ऐसा आपके समक्ष कार्य, ऐसी चीज है जिससे आपको बाहर निकलना है, अच्छे से सॉल्व करके बाहर निकलना है, तो वो परीक्षा है। और ये जो जीवन है, ये पूरा जीवन ही परीक्षा है। आप एक क्वेश्चन हल करेंगे, दूसरा आपके पास आ जाएगा। तो ये पूरा जीवन ही उसी पे निर्भर है। आप परीक्षा देते रहोगे, फिर से क्वेश्चन आते रहेंगे। ये भी एक परंपरागत चीज है, एक रूटीन है। समाज आपकी नजर में क्या है? समाज को आप जिस भी भाव, जिस नजरिए से देखते हैं, समाज एक, जो मैं जीता हूं, समाज को एक परिवार समझ के, चूंकि जब से हमने होश संभाला, नेतृत्व करने की एक थोड़ी सी हमारे में आदत रही है, एक जो गुण है, जिसके तहत हमने आपसे बताया कि हमने कभी चुनाव नहीं लड़ा। ये चुनाव 2 साल पहले जो लड़ा, तो ये भी लड़ने के पीछे एक कारण बना कि यहाँ हमारे शहर की विसंगति हमको नजर आई, तो हम उस दूर करने के लिए इस व्यवस्था में कूद पड़े। तो ये जो समाज है ना, ये हमको एक परिवार की तरह
दिखता है। यहाँ हर एक व्यवस्था जो आपको सामने दिखती है वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करती है कि उसमें आप सुधार करें। अगर कहीं से कुछ समस्या है तो उसका निदान करें और हमेशा उसको अपने परिवार की तरह आप सोचेंगे। जिस दिन हर एक नागरिक समाज को परिवार की ही भाषा में समझना शुरू करेगा तो ये जो हमारा समाज अभी भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है ये सुधार की तरफ बढ़ेगा। बाकी समाज का बहुत बड़ा विस्तारित रूप है, इसको इतने आसानी से नहीं कहा जा सकता। हम भी सामाजिक विज्ञान से, हमारा भी एमए है, डबल एमए है, लेकिन जो है बहुत विस्तृत स्वरूप है इसका। हम जो अडॉप्ट करते हैं, हम जो देखते हैं, हमारे निगाह में। जैसा कि गोविंद जी ने बताया, समाज तो सही बात है। समाज मैकाइवर एवं पेज ने समाज शास्त्र में कहा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब ये सामाजिक संबंध आपके रिश्तेदारों से भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस से भी हो सकते हैं, पर्यावरण से भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, शैक्षिक भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। तो मैकाइवर एवं पेज के शब्दों में समाज, जैसा कि भैया ने बताया, सामाजिक संबंधों का जाल है। इसी के साथ हम गोविंद दुबे जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे स्टूडियो में आए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को नमस्कार। क्यों लड़कियों का समाज से बाहर रहना दूसरे दिन उनको एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि लड़कों को करता है? हमारे संस्कार, अंतर है। हमारे संस्कार ऐसे हैं। वहाँ स्त्रियों को पर्दे में रखने की प्रथा है, घूंघट में रखने की प्रथा है, बच्चियों के ऊपर अंकुश और निगाह रखने की प्रथा है। तो अभी हम उससे कहीं, अभी बताया तो आपसे कि पाश्चात्य पश्चिम ये वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। तो हावी होने का मतलब घटनाएं भी वहीं घट रही हैं। अगर वो रात में जाके भोर में आती है तो हम करेंगे, रात में जाके भोर में तो आ गई, ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो सुरक्षित चली आई, लेकिन समाज आपका उसको नहीं स्वीकार करेगा। भोर में स्वीकार, उसके पास हजारों प्रश्न चिन्ह उठेंगे, बट एक लड़का वो कौन सी दो झापड़ मार के उसको शांत डिपेंड करता है कि वो कौन सी लड़की। अगर वो लड़की रात में घर से गई है बाहर के लिए, या तो उसके साथ गार्जियन गया होगा, और अगर वो बिना बताए चली गई तो फिर गार्जियनशिप का दोष है। इस क्वेश्चन में अगर वो बिना बताए चली गई कि हाँ बिना बताए गई है, तब तो वो दोषी है 100%। बेटा भी अगर गया है बिना बताया गया तो वो भी दोषी है। लेकिन हमारे घर की, हमारी अस्मिता, हमारे घर का सम्मान बेटियों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है अपेक्षाकृत बच्चों। बच्चे अगर कोई नशेड़ी निकल गया, कोई पीने वाला निकल गया, कोई कहीं स्मैकी निकल गया, कहीं कुछ भी निकल गया, चोर निकल गया, तो आपके घर का सम्मान उस लेवल का नहीं जाता है कि जहां एक बच्ची अपनी मर्यादा के बाहर चली जाती है तो एक माँ, एक बाप, एक परिवार, एक वंश, एक परंपरा को आघात लगता है। तो यहाँ पे ऐसे करके हमारे यहाँ के संस्कार बनाए गए। आपने कहा कि बच्ची जो है वो घर का सम्मान है, घर की अस्मिता है, घर की रौनक है, लेकिन हमेशा पुत्र को ही घर का चिराग माना जाता है। अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं और व्यवस्थाएं भी बदल चुकी हैं। आज मैं पा रहा हूं समाज में कि बच्चियों को जो सम्मान मिल रहा है वो बेटों से कहीं बढ़ के मिल रहा है। आज जो लोग पहले ये कयास लगा के बैठते थे कि हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो, वो आज सबसे पहले सोचता है कम से कम एक बिटिया हो जाए हमारे यहाँ। ये बदलाव है पूजा जी, और निश्चित रूप से परिवर्तन है, और बच्चियों को सदैव पूजा गया है, आज भी बच्चियां पूजी जाती हैं। अब जहां विकृत मानसिकता के लोग पले बसे हैं या ऐसे कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो वो तो समाज का हिस्सा है, उसमें हमको ही बचाना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को घर से बाहर न जाने दें, उनको देर रात तक। तो इसमें तो एक गार्जियनशिप की भूमिका बहुत बड़ी होती है, चाहे यहाँ रह रहे हो, चाहे दिल्ली में, चाहे बंबई में। तो जहां ऐसे अंकुश नहीं है, अपराध वहीं पे है और समस्याएं वहीं। चलिए गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपके साथ एक छोटा सा, हमारे जैसा कि हमारे शो का एक रूल है, हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, जिसमें मैं आपको बारी बारी 3 शब्द बताऊंगी और आप अपनी भाषा में उन तीनों शब्द का मतलब मुझे बताएंगे। शांति क्या है? शांति, शांति का मतलब एक तो नाम है, किसी भी स्त्री का नाम, किसी भी घर का नाम रख सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है शांति, वो एक, आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसी विधा है शांति जो
भगवान ने जन्म के उपरांत वो अपने पास ही रख लेते हैं, वो किसी को देते नहीं है। वो भगवान अपने पास सहेज के रख लेते हैं और आपको नीचे भेज देते हैं कि तुम जाओ। तो आपको सब कुछ दे दिया उसने, आपको 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, जो है बोलने का तरीका, सुनने का प्रभाव, देखने की दृष्टि, सब दे दिया। लेकिन आपसे एक चीज रख लेता है, वो शांति, जिसके लिए आप ताउम्र टिल डेथ आप परेशान रहते हैं। अब वो बट वो हमें प्राप्त नहीं होती। एक्चुअली वो भगवान रख लेते हैं अपने पास ना। वो आप आज 1 रुपया कमा रहे हैं तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, शांति नहीं मिलेगी। आप 1 अरब कमाएंगे तो नहीं मिलेगी। तो शांति जैसा जो एक वो सगुफा है, वो या तो फिर आप परमात्मा के पास लीन हो जाएं, सारी चीजों से दूर हो जाएं और योग, इस भौतिक युग को छोड़ के योग में हिमालय पे चले जाएं, तो हो सकता है वहां भी शांति मिलेगी। लेकिन जब ईश्वर ने पहले ही उसको अडॉप्ट कर लिया अपने पास, तो वो मिली नहीं है। तो शांति का मेरे पास जो छोटा सा उदाहरण है, ये यही है। परीक्षा क्या है? परीक्षा का मतलब जो दूसरे द्वारा जनित या दूसरे के द्वारा, आपके अलावा किसी दूसरे द्वारा किया गया उत्तर, प्रश्न या कार्य, या प्रभु द्वारा दिया गया कोई ऐसा आपके समक्ष कार्य, ऐसी चीज है जिससे आपको बाहर निकलना है, अच्छे से सॉल्व करके बाहर निकलना है, तो वो परीक्षा है। और ये जो जीवन है, ये पूरा जीवन ही परीक्षा है। आप एक क्वेश्चन हल करेंगे, दूसरा आपके पास आ जाएगा। तो ये पूरा जीवन ही उसी पे निर्भर है। आप परीक्षा देते रहोगे, फिर से क्वेश्चन आते रहेंगे। ये भी एक परंपरागत चीज है, एक रूटीन है। समाज आपकी नजर में क्या है? समाज को आप जिस भी भाव, जिस नजरिए से देखते हैं, समाज एक, जो मैं जीता हूं, समाज को एक परिवार समझ के, क्योंकि जब से हमने होश संभाला, नेतृत्व करने की एक थोड़ी सी हमारे में आदत रही है, एक जो गुण है, जिसके तहत हमने आपसे बताया कि हमने कभी चुनाव नहीं लड़ा। ये चुनाव 2 साल पहले जो लड़ा, तो ये भी लड़ने के पीछे एक कारण बना कि यहाँ हमारे शहर की विसंगति हमको नजर आई। हम उस दूर करने के लिए इस व्यवस्था में कूद पड़े। तो ये जो समाज है ना, ये हमको एक परिवार की तरह दिखता है। यहाँ हर एक व्यवस्था जो आपको सामने दिखती है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करती है कि उसमें आप सुधार करें। अगर कहीं से कुछ समस्या है तो उसका निदान करें, और हमेशा उसको अपने परिवार की तरह आप सोचेंगे। जिस दिन हर एक नागरिक समाज को परिवार की ही भाषा में समझना शुरू करेगा, तो ये जो हमारा समाज अभी भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है, ये सुधार की तरफ बढ़ेगा। बाकी समाज का बहुत बड़ा विस्तारित रूप है, इसको इतने आसानी से नहीं कहा जा सकता। हम भी सामाजिक विज्ञान से, हमारा भी MA है, MA है, लेकिन जो है बहुत विस्तृत स्वरूप है इसका। हम जो अडॉप्ट करते हैं, हम जो देखते हैं, हमारे निगाह में। जैसा कि गोविंद जी ने बताया, समाज तो सही बात है। समाज मैकाइवर एवं पेज ने समाज शास्त्र में कहा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब ये सामाजिक संबंध आपके रिश्तेदारों से भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस से भी हो सकते हैं, पर्यावरण से भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, शैक्षिक भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। तो मैकाइवर एवं पेज के शब्दों में समाज, जैसा कि भैया ने बताया, सामाजिक संबंधों का जाल है। इसी के साथ हम गोविंद दुबे जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे स्टूडियो में आए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप